दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। दोस्तों अभाज्य संख्या जैसे हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आप अब बैठेंगे तो क्या होगा वहां पे कि अब अभाज्य संख्या की पहचान, जैसे कि किसी भी 51 से लेके क्या 100 तक निकालना है, या फिर 1 से लेके क्या करना है 100 तक अभाज्य संख्या निकालनी है, या फिर आपको दे देगा 1 से कितना 50 तक अभाज्य संख्या निकालनी है, या फिर क्या करना है क्रमागत किसी भी अभाज्य संख्या का योग इतना है, या फिर ऐसे कई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी आप लेवल के एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ के नंबर सिस्टम चैप्टर से आपको इस टॉपिक से आपको पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन बताइए। आप अभाज्य संख्या से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि कैसे हम इसको पहचान करें। पहचान अगर आपको करनी है किसी भी संख्या जो अभाज्य हो, वो कैसे पहचान करेंगे, तो आज हम आपको इसी टॉपिक से बताएंगे कि अभाज्य संख्या कैसे अभाज्य संख्या पहचान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी अभाज्य संख्या पहचान की जा सकती है, जिससे आपको कोई लेवल के एग्जाम में आप बैठे तो कोई भी परेशानी ना हो। तो बताते हैं, जैसे कि कोई हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। और आप ये भी जानते हैं अभाज्य संख्या, जैसा कि पहले हम स्टार्ट किए थे, इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या ये सब क्या है। तो उसमें अभाज्य संख्या भी था। अभाज्य संख्या जो था वो क्या था कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, वही था। अब ये थोड़ी टफ हो जा रही है कि कैसे अभाज्य संख्या कोई है, अब उसको कैसे एक से कटेगा। और अब ये तो आप जान जाएंगे, हाँ एक से सभी संख्याएं कटती हैं और स्वयं से भी वो संख्या कटती है, लेकिन और कोई संख्या कैसे ये विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये भी आपको देखना होता है। तो ऐसे हम आपको जैसे एग्जाम्पल लेके बताते हैं 241 दोस्तों। अब इसको पहचान हमें करना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। बस हमारा इतना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, बस ये पहचान करनी है। तो ये जो 241 है, अब इसके बाद वर्ग संख्या, ऐसी वर्ग संख्या हम ढूंढेंगे इसके बाद जो वर्ग संख्या हो। जैसे 241 है, उसके बाद आता है 242, 243, 245, ऐसे 44, 45 ऐसे आता जाता है। तो इसमें इसके बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या हमें खोजनी है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 241 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आपको ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या खोजनी है। इसके बाद दोस्तों जो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो आती है 256। 256 क्या है, ये इस संख्या जो है इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका क्या करेंगे हम, यही सिर्फ हमें जानना है कि इसके बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका तुरंत हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे वर्गमूल। इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जो ये 256 है, इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या का 256 इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 16 दोस्तों क्या है, इस 256 का वर्गमूल है, वर्गमूल। अब इसमें बहुत सही परेशानियां होती हैं। अब इसके बाद आपको क्या है कि इसके छोटी संख्या, इससे जितनी भी छोटी वो हो अभाज्य संख्या हो। जैसा कि आप ये सब जानते हैं कि छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होगा ना, कि कैसे जो है 2 है ये क्या है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या है, 7 है अभाज्य संख्या है, फिर 11 है अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 13 है अभाज्य संख्या है। तो ये सब क्या है अभाज्य संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होंगी। अगर नहीं भी है तो आप इसे देख लें और ये जान जाएं कि ये छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इससे बड़ी संख्या देखिए हमने लिख दिया है, ये क्या है अभाज्य संख्या है। छोटी अभाज्य संख्याओं के बारे में दोस्तों आपको पहले से जानकारी होगी, अगर नहीं है तो इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। तो अब इससे 16 से या फिर जो है इससे क्या है छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसको हम इससे चेक कर लेंगे ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर हमने चेक कर लिया और जान गए कि ये कट रही है, अगर नहीं कट रही है तो वो क्या है अभाज्य संख्या है, अगर कट रही है तो भाज्य संख्या है।
बस इतना आपको चेक करना है। अब हम चेक कर रहे हैं 2 से, हम आपको विभाज्यता का नियम भी बता चुके हैं, तो आप में इसे कोई भी, आप अगर नहीं देखें हमारी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है और वहाँ से जाके आप वीडियो देख लीजिए और ये चेक कर लीजिए कैसे कि ये कटेगा। तो हम आपको डायरेक्ट हम बताते हैं कि 2 से आपको हमने बताया था कि अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या में से कोई भी संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, एक है, एक इसमें नहीं है, तो ये 2 संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम क्या करेंगे, 3 से कटेंगे। 3 से भी हमने नियम बताया था कि इन संख्याओं का योग निकालेंगे। योग निकालेंगे तो अगर वो संख्या जो योग है वो अगर 3 से कटेगी तो ये भी पूरी संख्या कटेगी। तो हम इसका योग निकालते हैं, कितना होगा, 2, 4, 6, 6, 1, 7, 7 होता है। अब देखिए 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, आप सब जानते हैं। तो ये पूरी संख्या 241 भी नहीं कटेगी। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ये 3 हो गया। 5 से अब देखेंगे, 5 से भी हम आपको बता चुके हैं कि 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। तो 0 हो या फिर 5 हो, यहाँ 1 है, 0 या 5 कोई नहीं, तो ये भी 5 से भी नहीं कटेगा। फिर आ गया हमारा 7 से। अब आपको दोस्तों हम 7 से भी बताए थे कि कौन सी संख्या कटेगी। जैसे 241 है, इसके लास्ट ये जो है इसका 2 गुना कर देंगे। इसका क्या करेंगे, हम 2 गुना कर देंगे। 2 1 9 2 यहाँ, और 2 यहाँ से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद इसको देखिए 22। अब 22 दोस्तों 7 से कट रही है, नहीं कट रही। 7 3 21 होता है, एक ज्यादा आ रहा है, उससे नहीं कटेगा ना। तो ये 7 से भी ये संख्या पूरी नहीं कटेगी। अब हम किससे चेक करेंगे, 11 से। दोस्तों आपको हम 11 से भी बता चुके हैं कि कैसी कोई संख्या है 11 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। 241 का यहाँ क्या करेंगे, सम संख्याओं का योग करेंगे और विषम संख्याओं का योग करेंगे। सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग पहले करेंगे। 2 1 3 होता है और यहाँ 4, ये 4 है, 4 माइनस 1। अब 1 भी 11 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो 0 हो या फिर 11 को कोई गुणज हो, तब जाके वो संख्या 11 से कटेंगी। तो ये 1 है तो ये भी नहीं कटेगी, मतलब ये 11 से ये भी संख्या नहीं कटेंगी। अब बचा हमारा 13। 13 से हमने आपको विभाज्यता का नियम नहीं बताए थे हम, ठीक है, बताए नहीं थे। तो आपको क्या करना है, इसे चेक कर लेंगे हम। तो चेक कर लीजिए 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए हम देख लेते हैं, 13 1 9 13 होता है, हाँ 13 और 7 20, 4 7 4 11 बचा, तो 111 हो जाएगा। 111 देखिए, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 8 104 होता है, 13 8 104। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि ये नहीं कटेगा। मतलब 13 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। तो ये हमारी संख्या जो है 241, वो किसी भी इन सभी संख्या, इन 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से नहीं कटा। इसका मतलब क्या है कि 241 एक अभाज्य संख्या है। बहुत दोस्तों बहुत ही सरल है। आपको हमने इतना लंबा कर दिया, इसलिए सोच, मतलब आपको डर लग रहा होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम दूसरी एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भी कोई संख्या कटेंगी या नहीं कटेंगी, एकदम आप जान जाएंगे अभाज्य संख्या कैसे हम पहचान करें, ठीक है। तो आपको हम दूसरी एग्जाम्पल लेके बताते हैं, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अब हम या तो लेते हैं और छोटी संख्या ले लेते हैं। 241 काफी बड़ी संख्या थी, इसलिए आपको कम समझ में आया होगा। तो हम कितना ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। अब 19 में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया इसके बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या। 19 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। फिर 20 है, नहीं है। फिर उसके बाद 21 है, नहीं है। यहाँ हम लिख लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे ऐसे संख्याएं हैं। अब इसमें देखेंगे 19 पूर्ण वर्ग नहीं है, 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, 22 पूर्ण वर्ग नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 दोस्तों है। 25 जो है ये हमारा कौन सा पूर्ण वर्ग है, 5 5 25 होता है। मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। आपको पता है इसका क्या होगा, 5 क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब 25 पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे तुरंत, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे हम इसको काट के देख लेंगे तो पता चल जाएगा अभाज्य है या फिर नहीं है।
तो हम 5 को उससे नीचे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं निकालो, 2, उसके बाद 3, 5, बस इससे छोटी यही होती हैं। यही तीनों संख्याएं क्या है, इससे छोटी अभाज्य संख्या है, इससे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 से हम काटेंगे, लास्ट में 9 है, नहीं कटेगा। 0, 2, 4, 6, 8 यही तो कटता है अगर लास्ट में आता है तो। और 3 से देखते हैं, 9, 1, 10 होता है, 3 से 10 नहीं कटता है, नहीं 19 भी नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, नहीं कटेगा। मतलब कि 19 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है, यानी कि क्या है, अभाज्य संख्या है। पहचान हो गई। आइए दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई भी संख्याएं कट सकती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं या फिर नहीं होती हैं। हम लेते हैं 89 लेते हैं। अब इसके बाद जस्ट बाद वाले आपको क्या करना है, जस्ट बाद वाले कोई भी अभाज्य संख्या कैसे कटेंगी, जब उसके बाद वाले पूर्ण वर्ग संख्या हम लेंगे। जैसे देखिए 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, उसके बाद 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। और या फिर उसके आगे भी हम ले जा सकते हैं, 101, 102, 103, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसका 89 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे, तो यहाँ से कोई हमें वैसी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। सबसे क्या 100, 100 है, 100 क्या है हमारा पूर्ण वर्ग है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे 10, और 10 से छोटी संख्या क्या होती है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या, 5, 7, 7 के बाद बस ये है। अब इसे जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। 89 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9, 8, 17, 17 3 से नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा। 5 से लास्ट में 9 है, 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 9 इसका ये क्या करेंगे हम, इसका 2 गुना कर देंगे, 9 दूना 18, और इसमें से घटा लेंगे। 18 में से 8 गया, माइनस में आएगा, कितना आएगा, 18 में से 8 गया 10 आएगा, ठीक है। तो 7 से क्या होगा, 7 से 10 नहीं कटेगा, मतलब 89 भी 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 89 क्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत सिंपल है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल हमारा क्या है, 79। अब इसके बाद कौन सी संख्या है, जैसे आप ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे लिखने में मतलब परेशानी होती होगी, तो हम ऐसे कर लेते हैं। इसका लगभग में क्या आएगा, जैसे 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 8 64, 8 8 64 और 9 9 81। देखिए ये संख्या इसके बीच में है, 79 जो है ये क्या है, इन दोनों के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में है। ये 8, इसका वर्गमूल 8 है, इसका वर्गमूल 9 है, इन संख्याओं के बीच में ये है। तो ये 89 हमें इसके बाद वाला लेना है, तो 81 हम इसके बाद वाले ले लेते हैं, और इसके बाद वाली के वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। अब 9 का इससे छोटी अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं, 2, 3, उसके बाद 5, 7, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम इससे अब चेक कर लेते हैं कि ये संख्याएं 79 को विभाजित कर पा रही हैं। अगर कर पा रही हैं तो वो क्या है, भाज्य संख्या है, अगर नहीं कर पा रही हैं तो वो अभाज्य संख्या है। सिंपल लॉजिक है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 से हम इसको देखते हैं, 9 है तो ये नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 9 7 16, 3 5 15 होता है, नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, लास्ट में 9 है, नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 9 का दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। 7 में से क्या करेंगे, 18 घटा लेंगे, घटाएंगे तो माइनस में आएगा 9 8 7, यहाँ 7 में से घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 7 से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या जो है 79 वो अभाज्य संख्या है, पूरी अभाज्य संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या की पहचान जो है आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप और भी अपना अभाज्य संख्या ले सकते हैं, और आप हमें वीडियो के कमेंट में हमें आपको ये 1 से 100 तक आप बताएं, और 1 से 50 तक, और 50 से 100 तक। ये जो क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी
कंपटीशन लेवल का एग्जामिनेशन हो उसमें क्या पूछता है, ये सब पूछ लेता है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इतना बता के जांच करके हमें बता के भेजें यहाँ पे, और हम देखेंगे आप सही किए हैं या फिर गलत। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।